नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां पर विधानसभा निघासन से आज बड़े ही धूमधाम से लखनऊ निर्माता शिरोमणि महाराजा लाखन पासी जी की जयंती आज बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। हम आपको बता दें कि पासी समाज किस तरह से एक नई दिशा की ओर मुड़ रहा है। करते हैं कि महाराजा लाखन पासी जी की जयंती पर एक छोटी सी दो लाइनें हैं, वो हम आपको दिखाने और बताने का प्रयास करते हैं कि पानी में नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी में नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। पासी समाज जिंदाबाद, सुहेल देव आर्मी जिंदाबाद। तो आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आज जो जयंती मनाई गई उस जयंती में मुख्य अतिथि जो है हमारे राम गोपाल पासी जी, प्रधान अदलाबाद, अन्नूलाल कोटेदार जिला महामंत्री, डॉक्टर अवधेश पासी जिला सभा अध्यक्ष, विशांभर पासी कोटेदार, प्रेम प्रकाश पासी मंडल अध्यक्ष विधानसभा निघासन, विक्रम पासी जिला उप सचिव व युवा साथी, माताएं बहनें बुजुर्ग लोग कार्यक्रम में उपस्थित हुए। वहीं देखने वाली ये स्थिति है कि आज लाखन पासी जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, तो उसमें बड़ी ही भारी संख्या में माताएं बहनें और बुजुर्ग उपस्थित हुए और उन्होंने पासी समाज की जयंती को बड़े ही ध्यान से सुना। देखने वाली ये स्थिति है कि पासी समाज एक ऐसा समाज है जो अपने ही इतिहास को भूल गया है। उस इतिहास को बताने के लिए हमारे बीच कई ऐसे संगठन चल रहे हैं पासी समाज के, जो लोगों को एक नई दिशा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पासी समाज पहले क्या था और अब क्या है। अब पासी समाज अपने जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनको जानने लगा, लेकिन इससे पहले पासी समाज ना ही अपने महाराजाओं और राजाओं को जानता था, ना ही अपने इतिहास को जानता था। वो यही जानता था कि हम एक दलित हैं और दलित परिवार में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब अपने इतिहास को जानेंगे, आप अपने को जानेंगे कि हम हैं तो हैं कौन और हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे और पूर्वज क्या करते थे, तो उसी के माध्यम से लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो ठप्पा लाता है वो खून से लगाए, हमारे जो महापुरुष थे वो खून से लगाए थे ठप्पा। आज जो माताएं बहनें महावर लगाती हैं वो उसी खून से, यानी कि जो लिपस्टिक लगाती वो भी खून से, तो उसी का प्रचलन आज चल रहा है कि जब ऐसा लगाए तो मुस्लिम आक्रांता उससे दूर हो गए और उनको वहां पास जाना पसंद नहीं किए। तो हमारे जो महापुरुष थे अपने साथ साथ में सर्व समाज की रक्षा की। तो मैं कहना चाहता हूं, जैसे लोग कहते हैं कि पासियों ने सुअर पाले तो नीच हो गए। भाई, जब भगवान विष्णु बराह के रूप में अवतार ले सकते हैं, बराह के रूप में अवतार लिए थे ना, जब बराह के रूप में अवतार ले लिए तो पासियों ने उनको पाल लिया, तो कैसे नीच हो गए? अरे भगवान को हम लोग पाल लिए भाई, कि बराह के रूप में अवतार लिए थे। और दूसरी बात बताते हैं कि पासी दलित है। दलित का मतलब होता दबाया हुआ। अगर हमारे महापुरुषों की सत्ता बाहरी आक्रमणकारियों ने छीनी है तो दूसरे भी समाज के लोगों के राजाएं जो हैं वो भी छीनी। तो दलित हम लोग है नहीं, शूद्र हम लोग है नहीं, ठीक? शूद्र को राज करने का अधिकार नहीं है। और शिक्षा पे आज हमारा समाज अगर शिक्षित होता तो अपने आप को जान गया होता। और आज समाज के मुख्यधारा में पहले लोग जब कहते थे पासी तो मन में लोग सोचते थे कि होलिया बनाते थे कि सबसे खुखार, ताकतवर, किसी से डरने वाला नहीं, होलिया बनाते थे ऐसे कि पासी। पा माने पकड़, आसी माने तलवार, यानी कि जिसके हाथ में तलवार होती थी उसको पासी कहते थे। और पासियों का मुख्य पैसा यही था। हम लोग कहां से कमजोर पड़े? हम लोगों पे जो 1850 तक अपने राजा हुए, 1850 2024 चलता है, 1850 में अपने समाज के आखिरी राजा गंगाबख्श रावत जी रहे। और हम लोगों को बताया गया, अरे तुम तो दलित हो, तुम्हारे तो क्या कहते वह मटकी बांधी रहे, तुम्हें तो झाड़ू बांधा रहे। बताओ गवा, कौन लोग, कितने लोग जानते हो?
जवाब दो ना। मगर अच्छा आप लोग ये कल्पना करो कि अगर तुम्हारे समाज के राजा महाराजा थे तो तुम वो मटकी और झाड़ू किसने बांध दिया? है किसी की हिम्मत? तो हम लोग को बता दिया गया और राजनीति के लिए कि ये हमारे तरफ जुड़ जाए, वो हमारे वोट पावर बन जाए, हमको हमेशा मलाई खिलाते रहे और हम कुर्सी पर बैठे रहे। तो इसलिए हम लोग को बताया गया। हमारे समाज के ऐसे लोग हैं कि अपना कान नहीं देखे कौवा के पीछे भाग रहे हैं। भैया कौवा के पास पहले कान तो देख लो कि कौवा कान ले गया तो तुम भाग रहे हो, कान नहीं देख रहे, तो कान को भी देखो। शिक्षा की बहुत ही जरूरत है। हम कहते हैं कि हमारे जो भाई हैं 500 रुपये अगर कमाते हैं, जैसे कि हम लोग युवा साथी हैं, अपने युवा साथियों के साथ में बैठेंगे बताएंगे, मगर हमारी माताएं बहनें घर में रहती हैं। माताएं बहनें अगर चाहें तो हमारा समाज 1-2 साल के अंदर अपने इतिहास को पूर्णता जान जाएगा। वो कैसे, मैं बताता हूँ। बच्चा होता है, माता पिता से पूछता है, पहले 5 साल का बच्चा होता है, ये किसका फोटो लगा है, तो बताते हैं ये उनका उन भगवान का है, दुर्गे माता का है या शंकर जी का है या राम जी का है। अगर हमारे घर में अपने पूर्वजों के फोटो लगे हों तो जब बच्चा पूछेगा किसका है तो माता बताएंगी कि भैया ये उनका है। तो बच्चा जब पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो उनके इतिहास पे गहन अध्ययन करेगा और जानेगा कि सुहेलदेव पासी कौन थे, उनके इतिहास को पढ़ेगा। लाखन पासी कौन थे, उनके इतिहास को पढ़ेगा। सुहेलदेव पासी कौन थे, उनके इतिहास को पढ़ेगा, तब जानेगा। और माताएं बैठी हैं, वो अपने गुट में बैठे हैं, अपने साथ में चर्चा करें और अपने आप को जाने। आज हम लोग रोड पे जाते हैं, देखते हैं अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग, अगर खून निकला पड़ा होता है तो लोग मुंह मोड़ लेते हैं। और आपकी वीरांगना उदा देवी पासी 36 अंग्रेजों को अकेले मारी थी। हमारे जो राजा महाराजा वीरता से परिपूर्ण थे ही, मगर हमारी जो वीरांगनाएं माता जो थी वो भी इतनी ताकतवर थी कि उनसे कोई लोहा नहीं ले सकता था। वीरांगना उदा देवी पासी, जब उनके पति मक्का पासी की मौत हो जाती है युद्ध में, अंग्रेज उनको मार देते हैं। जब उनको खबर मिलती है तो माता उदा देवी पासी जाती हैं और वीरता के साथ लड़ती हैं। और 36 अंग्रेजों को, जहां पर हजारों लाशें पड़ी हो, वहां देखकर आदमी का तो ऐसे जी निकल जाता है। और हमारे भी माता उदा देवी पासी अकेले 36 अंग्रेजों को मारी थी। तो हमारी माताएं बहनें भी कम नहीं हैं, अपने आप को वीरांगना से कम ना समझें और अपने इतिहास को जाने, अपने बच्चों को बताएं, अपने जो बैठती हैं माताओं बहनों के साथ चर्चा करें, अपने इतिहास को बताएं, तो हमारा इतिहास जरूर आगे बढ़ेगा। तो मैं सभी माताओं से ये आग्रह करता हूं कि आप लोग भी जब बैठे तो अपने इतिहास के बारे में जरूर चर्चा करें। तो आगे मैं बढ़ता हूं। भैया 500 कमाते हो, 3 महीने का 15,000 हुआ। 15,000 हुआ। अगर आप भैया अपने बेटे को पढ़ा लिए, अगर बढ़िया पोस्ट पे पहुंच गया तो पता नहीं कितने हजार कमाए महीने का। अगर छोटी से छोटी नौकरी पाएगा तो भी 25-30 हजार पाएगा। तो शिक्षा और साथ में ये तो नौकरी की तो बात है ही है, अपने इतिहास को जानेगा। क्योंकि हमारी पहचान, अगर हम कहीं जाते हैं तो भैया पूछते हैं, कोई पूछता है भैया कहाँ से आए हो, कहते साहतेपुरा से आए। कहते तुम्हारे पापा का नाम, तो बता दिए ये नाम है, हमारी पहचान हो गई। और जैसे हमारे पापा को नहीं जानते, ज्यादा बुजुर्ग जैसे हमारे कोटेदार जी बैठे हैं, ये पापा को जैसे नहीं जानते होंगे तो जैसे इनका मेल हमारे बाबा से होगा तो बाबा का पूछेंगे तो बाबा को बता दिया। मगर भाई जब हम कहीं समाज की बात आती है तो हमारा इतिहास जब होगा तब हमारी पहचान होगी। हमारी पहचान तो हमारे बाप से होती है और हमारी जो समाज की पहचान है हमारे इतिहास से। जिसका इतिहास नहीं होता है उसका कुछ नहीं होता है। हमारे जितने मारता समाज के लोग हैं उनके इतिहास को दबाया गया। हमारी माता अवंतिकाबाई लोधी हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। इन्होंने अंग्रेजों से बढ़ चढ़ करके लड़ाई लड़ी और कभी कभी नहीं पसंद किया अंग्रेजों के आगे, और किताबों में आज तक नहीं बताया गया। चाटुकार इतिहासकारों की वजह से हम जो मार्शल समाज के लोग थे उन सभी का इतिहास दबाया गया। मगर आज इतिहास, अच्छा आप लोग बताओ, जैसे सोशल मीडिया पर अगर कोई गलत पोस्ट करता है तुरंत उस पर FIR हो जाती है। अगर इतिहास खुल रहा है, अगर कोई गलत होती उस पर तुरंत सरकार एक्शन ले लेती। तो हम कहते हैं कि भाई अपना इतिहास जानो और
जहां पर बात पड़े वहां अपने इतिहास की चर्चा करो अपने भाइयों के साथ। जितने भी मारसा समाज के लोग, चाहे अपने लोधी समाज के ले लो, चाहे कुर्मी समाज के ले लो, चाहे मौर्य समाज के ले लो, ये सब हमेशा लड़ाई लड़े हैं, दुश्मनों से लड़ाई लड़े हैं। कभी ऐसे नहीं अपने आप को नीच नहीं समझे, हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, तब मारसा समाज के लोग कहे जाते हैं। हम लोग सभी मारसा समाज के लोग हैं, किसी के आगे झुकना पसंद नहीं किए। और तो लोग आगे मैं क्या बोलूं, माइक पे नहीं बोल सकता हूं बात। तो हमारे समाज के लोग जो राजा महाराजा थे, किसी के आगे झुकना नहीं पसंद किए। ये फोटो लगा है, बिजली पासी का। अगर कोई बात बढ़ जाती थी वो दोनों एक साथ खड़े होते थे। आज हमारे समाज मित्रों क्या दशा है, भाई भाई को नहीं पहचानता है। अगर भाई भाई की बात पड़ जाए तो भाई भाई का हक छीनने को तैयार हो जाता है। तो आज हमारे समाज में फूट पड़ी है, क्योंकि हम लोगों को तोड़ा जा रहा है। पहले क्या हुआ करता था कि सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। आज हमारे समाज जो आगे बढ़ रहा है उसके पैर खींचने को लग जाता है। भाई ऐसा करोगे तो कभी समाज उन्नत नहीं करेगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आप जहां हो उससे भी नीचे चले जाओगे, आपके इतिहास को दबा दिया जाएगा और दबाया गया। अगर इतिहास पहले खुल गया होता तो आज पासी समाज भी बहुत आगे होता। तो मैं बात पे आता हूँ, सैयद सरदार मसूद गाजी जैसे आज हमारे साथ में लोग बैठे होते हैं, हमारे मित्र होते हैं और हमारे पीछे हमारे साथ छल कपट करते हैं, ऐसे भी हमारे राजा महाराजाओं के साथ भी हुआ। होली का दिन था और सभी सेना और राजा सब होली मना रहे थे। तब किसी ने उनको, जो बाहरी आक्रांता थे, उनको खबर दे दिए कि आज राजा जो हैं वो पूरे नशे में मस्त हैं और आज होली का दिन है, आज सेना भी मस्त है। तो सैयद सरदार मसूद गाजी दोनों राजाओं के किले पर एक साथ आक्रमण करता है, महाराजा कंसा पासी के और महाराजा लाखन पासी के। ये दोनों एक साथ ना जा पाए और हम युद्ध जीत लें, क्योंकि पहले जो युद्ध हुआ था वो हार गए थे। तो दोबारा पूरी तैयारी के साथ वो आता है और अपने मंसूबों में कामयाब होता है। वहां पर जैसे जयचंद के टाइप के लोगों ने बता दिया और छल कपट के द्वारा हमारे महाराजा लाखन पासी जी का आज भी लखनऊ जाते होंगे तो वहां सरकटा नाला बोला जाता है, पीछे से कोई वार कर देता है, महाराजा लखन पासी जी का सर कट के गिर जाता है, फिर भी घोड़े पे सवार होकर दोनों हाथों से तलवार चलाते हैं और दुश्मनों को खत्म करते चले जाते हैं। हमारे जो पूर्वज रहे धर्म के साथ और देश के साथ, सर्व समाज के साथ रक्षा किए हैं। और आज हमारा जो समाज कमजोर पड़ा है वो ऐसे नहीं कमजोर पड़ा है, हमारे जो पूर्वज हैं हमेशा लड़ते रहे हैं, चाहे मुगल हो, चाहे कुषाण हो, चाहे अंग्रेज हो, हम लोग सबसे लड़े हैं, इसीलिए आज हम लोग कमजोर पड़े हैं। नहीं आज हम लोग भी अगर राजा महाराजाओं के संतानें थे, हमारे वो पूर्वज थे, आज हम लोग भी आगे होते और समाज की मुख्य धारा से जुड़े होते। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पासियों के डीएनए में वही रक्त है, राज करने वाला रक्त है। अगर इनको राज करने की जैसे भूख होती है, अगर जैसे शेर भूखा हो, अगर उसको भोजन मिल जाए तो वो टूट पड़ता है, इसी प्रकार हमारे समाज को दबा दिया गया कि अगर इनको सत्ता का लोभ मिल गया और ये पूरी तरह से जग गए तो हम लोग चौपट हो जाएंगे। तो मित्रों हमारे समाज को इस प्रकार से बर्बाद किया गया। तो वहां पर जब युद्ध होता है तो महाराजा कंसा पासी और लाखन पासी बहुत वीरता के साथ लड़ते हैं और सैयद सरदार मसूद गाजी की सेना में उसके भतीजे हातिम और खातिम थे, वो जादूगर थे, वो जादू कर दिया करते थे जो दूसरे विपक्ष की सेना होती थी। तो जो कंसा पासी थे उन्होंने कढ़ाई में उनको जला के मार दिया था, तेल की कढ़ाई में, और किसी प्रकार से वो युद्ध हार गए। उसके बाद में जब सैयद सरदार मसूद बहराइच की तरफ बढ़ता है, उस पीरियड में 200 साल उसको लग गए, वहां पर नहीं 2 साल लग गए। लखनऊ का जो ये विजय हुआ वहां प्राप्त किया लखन पासी से और कंसा पासी से, उस पीरियड में उसको अपनी सेना को सुदृढ़ करने में, मजबूत करने में 2 साल का समय लग गया। 2 साल बाद जब बहराइच आता है वही सैयद सरदार मसूद गाजी, जब बहराइच में आता है, महाराजा सुहेलदेव पासी का फोटो वो लगा है। महाराजा सुहेलदेव पासी की 1000 सेना थी, महाराजा सुहेलदेव पासी की 1000 सेना थी, मगर यहाँ लखीमपुर खीरी तक और उधर गोंडा और इधर बलरामपुर उनका पूरा क्षेत्र था।
यहाँ अपने जो लखीमपुर के राजा थे अलदेव पासी, वो भी उस समय उनके सहपाठी थे, यानी कि मित्र थे। वो सबको निमंत्रण भेजते हैं, मगर उनकी जो चाल थी सैयद सलार मसूद गाजी की, वो करता क्या था, वो अपनी सेना के साथ में कम से कम 500 या 1000 गायों को छोड़ देता था। हमारे समाज के जो पूर्वज हैं बैठे हैं, और आज तो मान लो गाय की जो दुर्दशा है वो मैं कह नहीं सकता हूँ, बहुत दुर्दशा है। मगर पहले जो था, हमारे लोग हिंदू धर्म के लोग गाय को गौ माता मानते थे, तो गौ माता मानते थे, तो आगे वो छोड़ देता था, तो हमारे जो राजा थे वो हट जाते थे, उन पे वार नहीं करते थे, तो इस प्रकार से वो युद्ध जीत लेता था सैयद सलार मसूद गाजी। तो सुहेलदेव पासी जी को ये पता लग गया कि वो क्या रणनीति अपनाता है। तो सुहेलदेव पासी जी ने बरा आने की, जो बरा सुअर का उपयोग करते हैं वो, क्योंकि मुस्लिम जो है सुअर से पीछे भागते थे, तो सुअर का उपयोग करते हैं। और आप लोग कल्पना करिए कि कहाँ 1.5 लाख की सेना, कहाँ 1000 की सेना, 1000 की सेना 1.5 लाख पर विजय प्राप्त करती है, और सैयद सलार मसूद गाजी को वहीं दफन करती है। और हमारे समाज के लोग जाते हैं सैयद सलार मसूद गाजी के दरगाह पर माथा टेकते हैं। बहुत ही गलत बात है। मान लो जब तक नहीं जाने तब तक नहीं जाने, आप जान रहे हो, मगर अब तो मत सुधर जाओ, मगर सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो ऐसे हमारे पूर्वज थे। वो कहा जाता है महाराजा सुहेलदेव पासी जी के बारे में, बड़े लड़ैया राजा सुहेलदेव जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीजा खोप खाए मर जाए। क्योंकि राजा सुहेलदेव पासी की इतनी क्षमता थी कि अगर वो डांट देते थे 2-3 लोग ऐसे गिर जाते थे, इतनी उनकी क्षमता थी। आप लोग उनके वंशज हो, आज अपने आप को तुम लोग क्या समझते हो? जब तक नहीं जाने तब तक नहीं जाने, अब तो जानो अपने आप को कि क्या हो तुम। बीच में फोटो